We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश की सेना ने अब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट की अटकलों को अफवाह बता दिया है। सेना की तरफ से यह कहा गया है कि उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन इससे पहले अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आया था। आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने 22 मई को सैन्य मुख्यालय में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए साफ कहा कि आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे नहीं टलने चाहिए। आर्मी चीफ ने चेतावनी दी कि यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई भी नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं अब एक बार फिर दूसरी तरफ सेना ने रखाइन कॉरिडोर को संवेदनशील मुद्दा बताते हुए समझौता नहीं करने की बात कह दी है। तो अब क्या माना जाए? एक तरफ पहले आर्मी चीफ के बयान से यह समझा गया कि भैया तख्ता पलट होने वाला है, यूनुस ये कहते हैं कि इस्तीफा दे देंगे, और उसके बाद अब ये सेना कह रही है कि तख्ता पलट का कोई इरादा नहीं है, लेकिन रखाइन प्रांत वाले मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। क्या माना जाए सुशील जी ये सब चीजों को लेकर, और ये रखाइन वाला मुद्दा अगर आप समझा सके हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि शुरू से ही जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनके, चीफ एडवाइजर बनके इंटरिम गवर्नमेंट, तब से उनका जो उनकी पॉलिसीज हैं वो जो है नॉर्मल जो बांग्लादेश की नॉर्मल पॉलिसीज हैं उससे बहुत अलग है। ऑफ कोर्स वो बेस्ट जज हैं, उनको ज्यादा जानकारी होगी इस विषय में कि वो इस तरह की पॉलिसीज वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो जमात इस्लामी जैसे जो कैडर हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट से एक्सट्रीमिस्ट बातें कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट बराबर बोल रहे हैं, पाकिस्तान ISI उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। तो आई एम श्योर उनके अपने रीजंस होंगे, लेकिन आर्मी को वो जो है आर्मी क्योंकि वहां की जो है सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, अनलाइक पाकिस्तान आर्मी, वो जो है इंटरफियर नहीं करना चाहती है। उन्होंने पिछले काफी समय से पूरा अपने आप को क्लियर कर दिया है, और प्रेजेंट आर्मी चीफ ने भी बराबर यही कहा है कि भाई हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन हर देश में रेड लाइंस होती हैं, तो मेरे को लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है जिस तरह से यूनिलैटरल तरीके से अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं, उन्होंने आर्मी को सिक्योरिटी इश्यूज पर भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मेरे विचार से लिया गया है। क्योंकि जैसा कि आर्मी चीफ ने बोला, दो बात उन्होंने कही बेसिकली जो जिसके ऊपर सारा ये शुरू हुआ। ये एक तो उन्होंने कहा इलेक्शन, कि उन्होंने कहा कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो भी चेंज पॉलिसीज में जो चेंज लाने हैं, वो एक डेमोक्रेटिक पीपल्स इलेक्टेड जो गवर्नमेंट हो उसको लेने चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई दिसंबर तक आप जो है इसके इलेक्शन करा लीजिए, क्योंकि जब ये आए थे तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इलेक्शन अब तो टेम्परेरी है, क्योंकि इंटरिम तो 4-6 महीने से ज्यादा इंटरिम अरेंजमेंट नहीं होता है, परमानेंट थोड़ी होता है इंटरिम। तो उनकी बात यहाँ पे। दूसरी बात उन्होंने कहा जो रखाइन ये जो कॉरिडोर का जो बात चल रही है वो ये है कि USA और UN कीन है कि जो प्रोविंस है, रखाइन प्रोविंस है, रोहिंग्या में रहते हैं, वहां पर जो मिलिट्री जुंटा के साथ में उनकी लड़ाई चल रही है। करीब जो है 1-1.5 मिलियन की उनकी आबादी है ये रोहिंग्यास की, और वो सारे में रोहिंग्या क्योंकि वहां लड़ाई चल रही है, खाने पीने को नहीं है, और वो कह रहे हैं कि शायद एथनिक क्लींसिंग भी हो रही है वहां पर। तो वहां से जो है रेफ्यूजीज जो है बांग्लादेश में भी आ रहे हैं, और भी देशों में गए हैं, भारत में भी आए हैं कुछ रोहिंग्यास। तो उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो ना जाएं, और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए, क्योंकि उनके पास जाने का रास्ता नहीं है, तो ये USA सपोर्टेड UN इनिशिएटिव था, जिसको जो है बांग्लादेश के जो लीडर है मोहम्मद यूनुस इस वक्त, उन्होंने बिना आर्मी को कंसल्ट किए उन्होंने सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट कर लिया। जो उनके NSA हैं जो कि अपॉइंट हुए थे बिना जानकारी के, जब आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश के आर्मी चीफ ट्रैवल कर रहे थे, बाहर थे, तो चुपचाप उनको अपॉइंट कर दिया गया बिना उनकी जानकारी। NSA नॉर्मली वहाँ आर्मी चीफ की कंसल्ट करते हैं, तो वो उसको बड़ा पुश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, ताकि उसमें क्या होगा कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा
कि कॉरिडोर बनाना था, मतलब कुछ एरिया डेजिग्नेट कर दिया जाएगा वो जो कि बड़े सेंसिटिव एरिया है। वहां पे एक ही कोरल आइलैंड है जिसमें अपेरेंटली अमेरिका का सेंट मार्टिन का आइलैंड का नाम भी आजकल आ रहा है काफी अखबारों में। तो वो आइलैंड जो है यहाँ वहाँ कॉक्स बाजार एक जगह है बिल्कुल सदर्न टिप पे, वहां से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे, बहुत छोटा सा आइलैंड है ये जी। समुद्र तल से खाली 3-3.5 मीटर की हाइट पर है और 4-5 स्क्वायर किलोमीटर का कुल एरिया है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत है। तो अमेरिकन अपेरेंटली आर इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि उससे वहां चाइना और मलक्का स्टेट पर वो निगाह रख सकते हैं। तो ये जो एरिया कॉरिडोर बन रहा है वो इसी एरिया से जाके बनने की बात थी कि यहां से सप्लाई जाएगी, वो शायद अमेरिकन और यूएन ट्रुप्स के उसके सुपरविजन में वो जाएगी। तो आर्मी चीफ का कहना यह है कि भाई ये आप जो है दिस इज समथिंग कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, सॉवरेनिटी पर अंतर पड़ता है। पहली बात तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि आप इंटरिम गवर्नमेंट। दूसरा जो है आर्मी को कंसल्ट तो करना चाहिए था कि भाई इसकी सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या है। तो वो इनका ये मुद्दा है, उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उनसे की। तो मोहम्मद यूनुस साहब क्योंकि वो समझते हैं कि वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्होंने पहले तो छोड़ा कि मैं रिजाइन कर दूंगा। उन्होंने खुद नहीं कहा, खुद ये कभी नहीं कहा, ये अफवाह फैलाई है कि मैं रिजाइन कर दूंगा। जब वो कोई ज्यादा बात नहीं चली क्योंकि पीएनपी भी इनके खिलाफ है और उन्होंने भी आंदोलन कर रहे हैं, और तो उन्होंने उसके बाद दूसरे अपने फटाफट अपनी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और वहां पर उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जो है भाई ये हमारे पास दबाव बनाया जा रहा है, और उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे ऊपर दबाव बनाया गया तो मैं जो है जनता का आंदोलन शुरू कर दूं। तो मतलब ये तो बदमाशी हो गई ना, जो इन्होंने और भी जगह की है कि जब किसी को जो किडनैप कर लिया किसी के रिश्तेदार को, तो सुप्रीम कोर्ट के जज से उनको रिजाइन करवा दिया, उनके घर को घेरा कर लिया तो उसको जो है उनसे रिजाइन करवा दिया, मतलब गुंडागर्दी कर रखी है उन्होंने। और कहते हैं कि पीपल्स मैंडेट है, उसके बाद कहते हैं नहीं हम वो अब ये भी करेंगे। जब वो भी बात नहीं चली क्योंकि जो है आर्मी ने बोला कि भाई अगर इस तरह का कुछ होगा तो विल टेक एक्शन, तो उसके बाद उन्होंने नया शुरू किया कि भाई बाहर की जो ताकतें हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं। तो इनका इरादा जो है मोहम्मद यूनुस साहब का, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो साफ लग रहा है कि वो अभी यहाँ से आराम से अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन आर्मी भी जो है नहीं चाहती कन्फ्रंटेशन, तो आराम से आई थिंक वो निपटाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई जो स्टेटमेंट आया उनका कि भाई हम उसको हटाना नहीं चाहते, लेकिन ये सब आपको करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो यानी कि अगर आसान शब्दों में से समझे तो तनातनी तो है, लेकिन और पाकिस्तान की तरह आर्मी सीधा इंटरफेयर नहीं करना चाहती है। और जो अफवाह बताई गई इस बात को कि तख्ता पलट होने वाला है और टेक ओवर कर सकती है आर्मी, तो उस बात को भी अफवाह बता दिया गया आर्मी की तरफ से। ठीक है।